राधा 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 हाय राधा 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 वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। सुधा शर्मा जी बुलंदशहर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि शरीर के पति भक्ति मार्ग पर ना हो तो उन्हें भक्ति मार्ग पर लाने के लिए मैं क्या करूं? भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि अगर आप प्रगट में भक्ति का उपदेश करोगे तो आपका विरोध भी हो सकता है और आपकी भक्ति में विघ्न भी हो सकता है। लेकिन भगवान से प्रार्थना करोगे तो कोई घटना घटेगी और भक्ति की वृद्धि हो जाएगी तुम्हारे पतिदेव में। एक प्रसंग आता है भक्तमाल में, अंगद जी नाम के महाभागवत हुए। पहले वो बिल्कुल भक्ति विहीन थे, उनका भतीजा राजा था और वो पूरे राजभोग में मतवाले रहते थे। जब उनका ब्याह हुआ तो उनकी पत्नी इतनी भक्ता निकली कि वो जहां जन्मी थी वहां संत जन आया करते थे, तो सत्संग होता था, साधु सेवा होती थी। तो उन्होंने बचपन में गुरुमंत्र ले लिया था, खूब गुरु भजन करती थी। लेकिन जब ब्याह होके आया तो ये पति एकदम भगवान से विमुख, किसी संत पर कोई श्रद्धा नहीं, कोई ठाकुर जी पर श्रद्धा नहीं, बस वही खाना पीना राजसी राजभोग में मस्त रहना। अब उनको तो बड़ी विचलता हुई, न संत चरणामृत मिले, न संत जूठन मिले, न संत दर्शन मिले, न कोई भक्ति के लक्षण। इतनी सुंदर थी कि अंगद जी आसक्त हो गए पत्नी में। ये खास बात बन गई। एक दिन उनकी पत्नी के मन में आया कि गुरु जी के वहां तो प्राय दर्शन होते थे, यहाँ गुरु जी को बुलाएं और उनका स्वागत करें, और उनको जब भोजन पर आएंगे तो उनका जूठन भी मिलेगा, और हमारे यहाँ आएंगे तो चरण धोएंगे तो चरणामृत भी एकत्रित हो जाएगा, तो रोज चरणामृत पीने को मिलेगा। उन्होंने, अब रानी थी तो सेवकों को भेजा गुरु जी के पास प्रार्थना पत्र की, आप कृपा करके पधारो। मैं तो नहीं आ सकती क्योंकि हमारे पति भक्ति भाव के विरुद्ध है, तो आप कृपा करके घर एक बार पधारो तो आपका चरणामृत, आपकी जूठन, आपका दर्शन, आपका वचनामृत मुझे प्राप्त हो।
संत बड़े दयार्द होते हैं। वो आ गए, वो चरणामृत उतारी और गुरुजी के चरण दबा रहे थे, पास में बैठे। इतने में वो अंगद जी आ गए। अंगद जी ने देखा बाबा जी और रानी हमारी चरण दबा रहे। क्या क्या ना बोल गए, मतलब बहुत ही बुरा बोल गए। अब संत तो मान अपमान से ऊपर होते हैं। वो तो रोने लगी रानी, गुरुदेव भगवान क्षमा कीजिए, ये बहुत ही भक्ति विरोधी भाव वाले हैं, आप क्षमा कीजिए। उनका कोई बात नहीं बेटा, मैं जा रहा हूं यहां से, तुम अपने भजन में लगना। और वो चले गए। अंगद जी को देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि तुमने हमारे गुरु का अपमान किया। मैं आपसे तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि आप हमारे पति हो, लेकिन आज से नियम लेती हूं, मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, तुमसे संभाषण भी नहीं करूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी। बस जाकर एकांत कमरे में हो गए। अब अंगद जी व्याकुल हो गए क्योंकि पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत सुंदर थी, मनोनुकूल, तो एकदम उन्होंने जाकर बहुत मनाया। जब नहीं मानी तो चरण पकड़ लिए। अंगद जी ने कहा मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूं जो तुम कहोगी, लेकिन तुम पानी पियो, भोजन पाओ, तुम जीवित रहो। अगर तुम जीवित नहीं रहोगी तो मैं भी मर जाऊंगा। मैं वो सब करने को तैयार हूं जो तुम आज्ञा करोगी। देखो घटना परिवर्तन कर दी। तो उनका जाओ, हमारे गुरुजी को साष्टांग दंडोत करो, उनको पुनः लिवा के लाओ और उनको भोजन पाओ और उनकी आप भी जूठन पाओ। ऐसा ही किया। पत्नी के प्रेम से विवश होकर गए, गुरुजी को जे ही जूठन पाई, जीवन बदल गया। संतों के उच्छिष्ट में बड़ा बल होता है, जीवन बदल गया। अब तो वो स्वयं अपनी पत्नी से बढ़कर भक्ति करने लगे। और यहां तक प्रसंग आया कि एक बार उनके जो भतीजे राजा थे, उन्होंने हीरा के लिए, वो बड़ा प्रसंग है, जहर उनके भोजन में मिलवा दिया। तो जब ठाकुर जी को भोग लग के आया और फिर उनको सूचना दी उनकी बहन ने कि इसमें जहर मिला है, तो उन्होंने कहा जब ठाकुर जी ने पा लिया तो अब प्रसाद थोड़ी छोड़ेंगे, चाहे जहर मिलाओ चाहे जो कुछ, पूरा प्रसाद पा। कुछ नहीं हुआ अंगद जी का, पूरा जहर पच गया। ऐसे मां भागवत हुए कि भक्तमाल में उनका चरित्र लिखा गया है। तो यदि हम अपनी भक्ति को पुष्ट रखें और भगवान से प्रार्थना करें तो कोई घटना घटेगी, हमारे पति भी भक्ति युक्त हो जाएंगे। और यदि हम भक्ति की उनके ऊपर भावना को थोपने की कोशिश करेंगे तो वो विरोध पैदा कर सकते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना की जाए। नेहा यादव जी गुरुग्राम से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी क्या आत्मबोध केवल नाम जप करने से होता है या ये प्रभु की कृपा पर निर्भर है? प्रभु की कृपा से ही तो नाम जप होता है। जिन्हें राम राम कहना भी सीधे नहीं आया था, उन्होंने इतना बड़ा इतिहास रख दिया। भगवान श्री राम के पावन जन्म कर्म गुण जो अद्भुत दिव्य है, उनका गान किया संस्कृत से, जो राम राम नहीं कह पाते थे। नाम में अपार सामर्थ्य है। भगवान की कृपा से ही भगवान का नाम जपा जाता है। और जब भगवान का नाम जपा जाता है तो सुबुद्धि जागृत होती है, जिसे विवेक कहते हैं, जिसे ज्ञान कहते हैं। और उसी ज्ञान से अनुभव होता है कि मैं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर नहीं हूं और अपने स्वरूप में आत्मबोध होता है। दूसरी पद्धति है, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान के चरणों से प्रेम करते हैं, तो भगवान स्वयं ज्ञान करा देते हैं। सोई जान ही जिह देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। भगवान उसे स्वयं ज्ञान प्रदान कर देते हैं और जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो दो पद्धतियां हैं, चाहे संन्यास मार्ग से हो चाहे वैष्णव मार्ग से, दोनों को नाम जपना होता है। सन्यासी प्रणव जप करके, संसार का चिंतन छोड़ करके, शरीरों का राग मिटाकर भगवत स्वरूप अपने आत्मा में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भक्त भगवान की आराधना करके, भगवान नाम जप कीर्तन गुण लीला कीर्तन आदि के द्वारा
संसार के राग को मिटाकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। दोनों को जप तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो ज्ञान मार्ग का पथिक हो, चाहे वो भक्ति मार्ग का पथिक हो। कविता जी बरेली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सेवक वाणी में लिखा है कि श्री राधा वल्लभ लाल जी का भजन करने वालों का भजन करने से सब प्रकार से भला ही होगा। महाराज जी, राधा वल्लभ लाल जी के भजन करने वालों का भजन कैसे किया जाता है? उनकी आज्ञा का पालन करना। अब जोई कहे करे हम सोई, सेवक वाणी में ही लिखा है। आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से वृंदावन में विराजमान प्रिया प्रीतम जो सहचरियों के मध्य में है, यही हरिवंश का स्वरूप है। इनकी जो आराधना करते हैं, उनकी आराधना करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, वस्त्र की व्यवस्था करना, वास की व्यवस्था करना, उनकी आज्ञा में रहना, उनके द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र जपना, उनके द्वारा दी हुई सेवा आठों पहर प्रिया प्रीतम की करना, यही है राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हर्ष हरिनाम जपत जय। वो संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है जो प्रिया प्रीतम के प्रेमी जनों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से उपासना करता है। रामानंद पुरी जी। जी महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किशोरी जी का दर्शन कब होता है? जब जिया न जाए उनके बिना, जब उनके बिना जिया न जाए। इतना हम भजन करें कि भजन करते करते व्याकुलता पैदा हो जाए और इतना रोना आने लगे कि रोने का तार ही न टूटे। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब रात दिन रोना ही रोना, और हा प्यारी जू, हा प्यारी जू, हा प्यारी जू निकले। प्रिया जो बाप के बिना रहा नहीं जाता। एक लालसा, सब कामनाएं नष्ट हो गई, शरीर भाव भी छूट गया, एकमात्र रुदन चालू है केवल प्रियाजू के दर्शन के लिए। तो बस भी प्रिया दर्शन तभी प्राप्त होता है। जैसे हमारे यहाँ भोरी सखी हुई है, तो प्रियाजू के जब दर्शन की लालसा जागृत हुई तो बंदरों को जो चने डाले जाते हैं और वो बंदर नहीं खाते हैं, उन चनों को उठा लेते, वो ठुड्डियां कहते हैं, उनको उठा लेते, एक दो मुट्ठी वो चबाकर यमुना जी के किनारे हा प्रियाजू रोते। तो प्रियाजू ने राधा वल्लभ गोस्वामी जी को स्वप्न में आदेश किया कि हमारे भोलानाथ जी भोरी सखी यमुना किनारे विरह में व्याकुल रहते, उनको भोजन की विशुद्धि नहीं रहती, मुझे भोजन पहुंचाओ। वो ले गए और उन्होंने कहा, प्रियाजू ने कहा है कि आप पाए। तो उनको और रुदन आया कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए रो रहा हूं, फिर प्रसाद देकर आप हमें फुसलाना चाहती हैं। थोड़ा प्रसाद लिया और यमुना जी को प्रदान कर दिया, फिर रोने लगे, हा प्रियाजू, हा प्रियाजू। इतना रोते कि ब्रजवासी जन कहते कि प्रियाजू मिल जाए इन बाबा जी को। तो वो जो रुदन है, वो जो व्याकुलता है, वो जो लालसा है, वो ऐसी बढ़ जाए कि नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। रात दिन की शुद्ध न रहे, प्रत्येक क्षण प्रियाजू का स्मरण रहे, दर्शन की लालसा के आगे कोई सुख न लगे, बस फिर दर्शन का संयोग बन जाएगा। प्रियाजू कृपा करेंगी और आपके नेत्र गोचर हो जाएंगी। जो त्रिगुण माया का पर्दा लगाकर खेल रहे, वो त्रिगुण माया का पर्दा हटा और सामने दिखाई लाडली लाल देंगे। आप इसलिए खूब नाम जप कीजिए। पहले रोना आवे प्रिया प्रीतम के लिए, पहले सब कामनाएं शांत हो, एकमात्र केवल भगवत दर्शन की लालसा रह जाए, तब भगवत दर्शन होते हैं। डॉक्टर प्रियंका शर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जिस भगवान का हम नियमित रूप से स्मरण और पूजा करते हैं, उनके गुण धीरे धीरे हमारे भीतर भी प्रकट होने लगते हैं, अंश मात्र में होने लगते हैं। हम जिनकी उपासना करते हैं वैसा ही हमारे ऊपर रंग चढ़ता है। जैसे हमने अपने हृदय में देखा है, हम कभी रोए नहीं। संन्यास मार्ग में जब थे
तो कठोर से कठोर वचन सुनकर, गर्मी सर्दी सब ऐसे सहकर, भूख प्यास सब सहकर, कभी हमें रुदन नहीं आया। क्यों? हृदय निर्मोही और कठोर हृदय, निर्लेप हृदय, निरपेक्ष हृदय। अब जब प्रियाजू की उपासना हुई तो थोड़ी भी बात प्रियाजू की चले तो रोना आने लगता है, एकांत में बैठकर रोना आने लगता है। सब प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा है, सबको प्यार करूं, सबको सुख पहुंचाऊं, कैसे क्या करूं जिससे सब सुखी हो जाए। तो जो हम जिस इष्ट की आराधना करते हैं उस इष्ट के गुण अंश में रूप में उपासक के हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। रमनदीप कौर जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारी दिनचर्या में हमारी रुचि एकांत में ज्यादा है, तो महाराज जी क्या हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सन्मुख और संगत के साथ बैठकर भजन में लगना चाहिए ज्यादा समय, या एकांत में रहना? दोनों समय, दोनों बातें उचित है। कुछ समय गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में बैठ करके उनका श्रवण करना और सब संगति को प्रणाम करना, सब संगति की चरण रज लेना, इससे आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। और एकांत में बैठकर वाहिगुरु का सुमिरन करना, दोनों अत्यंत आवश्यक है। समाज भी अत्यंत आवश्यक है और एकांत भी अत्यंत आवश्यक है। अगर समाज का आप त्याग कर देंगी, गुरुवाणी आदि जो समाज बैठ करके गान होती है, तो अहंकार बढ़ जाएगा और वो आपके भजन में बाधा पहुंचा देगा। अहंकार का नाश तभी होगा जब समाज में आए हुए लोगों की जूतियां साफ करें, वहां पड़ी हुई रज को अपने माथे पे लगाएं और बड़े दीन होकर के गुरुवाणी के सामने हाथ जोड़कर बैठकर गुरु ग्रंथ साहब को सुने और फिर सबको प्रणाम करके एकांत सेवन करें, तो आपका भजन बढ़िया बनेगा। नहीं तो अहंकार बढ़ने की संभावना है। एकांतिक साधना में अहंकार बढ़ने की संभावना होती है, इसीलिए साधु समागम रखा गया है कि साधु समागम के द्वारा अहंकार का नाश हो जाता है। और सबसे अपने को छोटा समझे। तृणादपि सुनीचेनो तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देनो कीर्तनीया सुधाहरी। जो अपने को तृण से भी नीच समझता है, वृक्ष के समान सहनशील होता है, दूसरों को सम्मान देता है, स्वयं सम्मान स्वीकार नहीं करता, ऐसा भगवान का कीर्तन करने वाला भगवत प्रेमी महात्मा होता है। नंदिनी जी जैसलमेर से, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, एक शिष्य अपने गुरुदेव को कैसे प्रसन्न कर सकता है ताकि गुरुदेव की विशेष कृपा उस शिष्य? उनकी आज्ञा का पालन, बस एकमात्र उनकी आज्ञा का पालन। बस गुरु आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, गुरु आज्ञा पर रहे, उनके द्वारा बताए हुए नाम और मंत्र को उन्हीं का स्वरूप समझकर खूब जपे और उनकी आज्ञा से जो ठाकुर सेवा, जो वाणी पाठ जैसी दिनचर्या, उस दिनचर्या में रहे तो गुरु कृपा वर्ण कर लेगी। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद अनुभव करेंगे कि गुरु कृपा आपके ऊपर बरस रही है। बस आज्ञा का पालन, आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा। आज्ञा का यदि पालन नहीं है तो फिर ठीक नहीं है, आज्ञा का पालन करें। सूरभि जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 13 वर्षों से डिप्रेशन की दवा ले रही हूँ और मुझे ये पता चल गया है कि ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। मैं नाम जप आपकी कृपा से करना शुरू किया है महाराज जी। मैं निकलना चाहती हूँ इससे बाहर महाराज जी, और जल्दी निकल पाऊँ। हाँ, नाम जप कीजिए, पाप नष्ट होंगे, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। पाप का फल होता है निगेटिव चिंतन, निगेटिव चिंतन का परिणाम होता है ओवर थिंकिंग करते हुए डिप्रेशन में पहुंच जाना। पाप का फल होता है निगेटिव, पक्का समझ लीजिए। आज पाप बढ़ रहा है इसलिए ज्यादातर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। धर्म से चलो तो पॉजिटिव चिंतन होगा, विपत्ति में भी पॉजिटिव चिंतन करके आप मुस्कुरा के निकल सकते हैं। यदि धर्म से, अध्यात्म से चलोगे और धर्म रहित, अध्यात्म रहित रहोगे तो सब सुख होने पर भी निगेटिव चिंतन ओवर थिंकिंग में पहुंचाकर आपको पहुंचा देगा, डिप्रेशन में पहुंचा देगा। हम कह रहे नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो और थोड़े दिन चलो ऐसे, पर दवा का सहारा लेते रहो और जहां पाप नष्ट हुए तो आप देखोगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। समय से नींद आ जाएगी, समय से भूख लगेगा, हमारा चिंतन अच्छा रहेगा। चिंतन ही सारा सुख है। अगर चिंतन गलत है तो वो हमें दुख देगा, चिंतन सही है तो हमें सुख देगा। चिंतन सुधारो और कोई डिप्रेशन नहीं होता। चिंतन निगेटिव बढ़ जाना ही डिप्रेशन है।
वो निगेटिव इसलिए क्योंकि भगवत चिंतन नहीं हो रहा है, भगवान का नाम जप नहीं हो रहा, भगवत आराधना नहीं हो रही। नहीं तो बड़े से बड़े दुख को पॉजिटिव चिंतन से निपटाया जा सकता है। अगर पॉजिटिव चिंतन हो तो बड़े से बड़े दुख में हंस के निकला जा सकता है। निगेटिव चिंतन है तो उसी में फंस जाओ, सारे सुख सुविधाएं, लेकिन नकारात्मक सोच भय पैदा कर दे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो। अब वो सोच सोच कर परेशान होकर डिप्रेशन में पहुंच जाता है। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, नाम कीर्तन करो। सार्थक जी अनूप शहर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक उस परिस्थिति में खुद को कैसे संभाले जब उसे ना तो भगवत प्राप्ति का अभी यथार्थ अनुभव हुआ है और भोगों का आकर्षण भी बढ़ रहा है, तो खुद को संत समागम, संत संग करे। अगर संत संग करेगा तो बच जाएगा, नहीं तो भोगाकर्षण परमार्थ में नहीं बढ़ने देगा, उसे गिरा देगा। अगर संत संग करेगा तो रोज नया उत्साह मिलेगा उसको। नाम जप और सत्संग। मन तो चंचल सबनते याको कौन उपाय, बोले साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। मन बड़ा चंचल है, भोगों की तरफ जा रहा है, क्या उपाय है इसे हम परमार्थ में लगावें? तो बोले प्रधान उपाय है हरि भजन, नाम जप करो। द्वितीय सहायक उपाय है सत्संग। अगर संतों का संग होता गया तो एक नया उत्साह भजन में बढ़ेगा, भोगों के त्याग के लिए प्रेरणा मिलेगी, भोगों के त्यागने का उत्साह मिलेगा, भजन करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तथा आप परमार्थ पे आरूढ़ हो जाएंगे। सत्संग जरूरी है। आजकल तो बहुत सुविधा है, मोबाइल में सत्संग सुन लीजिए, आप चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी आप सत्संग सुन लीजिए, किसी भी संत का सुन लीजिए। अब तो बहुत से महापुरुषों के वचन डाले जाते हैं, जिनमें आपकी रुचि हो, श्रद्धा हो, उन संतों के प्रवचन सुनते रहिए, निश्चित आपका मन उत्साहित होकर भजन में लग जाएगा। मयंक जी फिरोजपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि गृहस्थ में रहते हुए भी निरंतर नाम जप और धर्म पूर्वक जीवन जीकर भगवत प्राप्ति हो सकती है। महाराज जी, मैंने आपके जीवन के बारे में भी सुना है कि आपका जीवन अत्यंत कठिन रहा है, भिक्षा से जीवन यापन और कठोर तपस्या रही है, जबकि आप चाहते तो गृहस्थ में रहकर भी भजन कर सकते। तो मेरा जिज्ञासा है कि जब गृहस्थ में रहकर ही भजन संभव है तो अनेक संतजन संन्यास मार्ग क्यों अपनाते हैं और इतना कष्टपूर्ण जीवन क्यों जीते हैं? हाँ, क्योंकि गृहस्थ में रहकर आप स्वयं भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को कराने की सामर्थ्य आप में नहीं है। और विरक्त में रह करके लोक को भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। एक दो व्यक्ति की नहीं, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। लोक को पूरे भारत को भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य होती है। उनकी शरण में आ जाए, उनकी आज्ञा का पालन करे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो इतना कसा जाता है जो संत को, वो इसलिए लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए कसा जाता है कि मेरा भक्त बन करके हजारों को भक्ति प्रदान करेगा, हजारों को भगवत प्राप्ति कराएगा, इसलिए कसा जाता है। भगवत प्राप्ति तो बहुत सहज है। जो ये भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है ऐसा रख दिया गया है, ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति बहुत सहज है। आप अपने घर में जो काम करते हैं, किसानी, व्यापार, नौकरी, उस कर्म को अच्छा कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, घूसखोरी मत कीजिए, अधर्म मत कीजिए, कोई भी कपट मत कीजिए, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कीजिए और राधा राधा नाम जप कीजिए। और जो भोजन है वो भगवान को अर्पित करके पाइए। कभी संत महात्माओं का सौभाग्य बन जाए पवाने का, उनको पवा दीजिए, हो गई भगवत प्राप्ति। आप निश्चित, जब आपका शरीर छूटेगा आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन संत जन इतना कठोर तप करके भगवान का भजन करके ऐसे बन जाते हैं कि दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। संत दरस जिम पातक तरही, चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, जहां से निकल जाए वहां के वातावरण को पवित्र कर दे, अपनी वाणी से लोक को पावन कर दे। इसलिए भगवान अपने संतों को कसते हैं। इसलिए विरक्त भाव से जो भजन करते हैं वो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात सातरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाते हैं और लोक को पावन कर देते हैं। इसलिए गृहस्थ ऐसा नहीं कर सकता। वो तो अपना ही कल्याण कर ले, यही भगवत प्राप्ति कर ले तो बहुत बड़ी बात है। लड़का बच्चा पत्नी के मोह में फंसा हुआ कितना समय भगवान को दे पाता है, आप लोग देख लीजिए।
हम लोग बचपन से लेकर के, जागरण से लेकर के सुषुप्ति तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा प्रयास रखते हैं कि एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण न हो, और उसका फल ये होगा कि लाखों लोग भगवत प्राप्त हो जाएंगे, लाखों लोगों के हृदय का परिवर्तन हो जाएगा, लाखों लोगों का मंगल हो जाएगा। इसलिए भगवान संत को कसते हैं, और ये संत मार्ग जगत पावन के लिए है। महाराज जी, संत जीवन और गृहस्थ जीवन के बारे में चर्चा हो रही है, तो महाराज जी इसमें क्या कठिनाइयां हैं और क्या सुविधा है, और उसमें क्या कठिनाई यार जिंदगी पूरी। अब हम कैसे तुमको बताएं? जब 5 किलो अन्न पाने की जरूरत थी तो 5 कवल अन्न नहीं मिला, 5-5 दिन, 7-7 दिन भूख से व्याकुल होकर बालू खाई। संसार की तरफ आकर्षण था तो संसार नहीं, गंगा का किनारा, वही झाड़, वही बालू, वही गंगा जी। क्या हृदय में माँ का प्यार हमें नहीं चाहिए? क्या हमें पिता का प्यार नहीं चाहिए? क्या हमें संसार का सुख नहीं चाहिए? कुछ नहीं, सब में आग लगा करके पूरा जीवन ऐसे, तब वो जगत पावन करने वाला जीवन बनता है। और गृहस्थी में जब तुम्हें भूख लगी भोजन पा लिया, जब तुम्हें काम सताया पत्नी है, जब तुम्हें मोह सताया पुत्र है, जो तुम्हें मनोरंजन चाहिए रुपया है, सब, तो बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कोई खिलवाड़ नहीं, बाबागिरी। जो संत मार्ग वो खिलवाड़ नहीं, हाँ बैलेंस बना के चले वो बात अलग की बात है, लेकिन अगर असलियत में संत मार्ग में चले तो खाड़ की धार पर चलने की बात कही। भूख से व्याकुल होकर बालू खाइए, बालू, तो एक संत का मर जाओगे, तुम्हारी आंतें कट जाएंगी अगर ऐसे रहोगे। संसार से नहीं मिलना, किसी के घर मांगने नहीं जाना, मुझे गांव में नहीं घुसना, बस एकांत गंगा का किनारा 20 वर्ष। तो संत जीवन बनाने के लिए अपने को तपाना होता है, कसना होता है, झोंकना होता है कष्टों में। आज जब हमारे खाने की व्यवस्था है तो भोजन करने लायक नहीं रहे, किडनी फेल हो गई। जब खाने लायक थे तो भोजन नहीं था। भगवान की लीला देखो, आज जब सब सुविधा है, पानी भी छक के पीना हमारे लिए अलाउ नहीं है, डायलिसिस शरीर को पानी भी एक लिमिट से मिलता है, भोजन की तो बात जाने दो। महाराज जी, आपको लगता नहीं पूरा जीवन कष्ट में ही व्यतीत हो गया? अरे हमारा पूरा जीवन जिस आनंद में व्यतीत हुआ ब्रह्मा को भी नहीं मिला। ब्रह्मा को ब्रह्म पद में भी आनंद नहीं मिला होगा जो आनंद हमें मिला। ये तो बाहरी कष्ट है, माया जनित। प्रभु ने मुझे जो आनंद दिया वो ब्रह्मा को भी आनंद नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को भी चिंता सृष्टि की, मुझे पाई भर चिंता नहीं थी। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। महाराज जी, अंदर का आनंद क्या होता है महाराज जी? एक गुलाब जामुन तुम्हें खवावे, पूछे कैसा लगा, बोले मीठा लगा। कितना मीठा लगा? बहुत मीठा लगा। इसके बाद कितना बहुत मीठा लगा? तो कहोगे खा के देख लो, तो अब शिष्य बने हो, भजन करो, अंदर जा जाओगे। अंदर के आनंद को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप कर सकते हैं, कोई आप ये कह सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद है, लेकिन कैसा है? अब आप बोलो तो आप कहोगे ऐसा अनुभव करके देख लो, ये तो अनुभव का है। अनुभव गम में भजे जी संता, इसको बताएंगे। आपसे सच्ची कहता हूं, 24 घंटे में आनंद में मस्त रहता हूं। इतना आनंद स्वस्थ शरीर को भी नहीं होगा जितना आनंद मुझे है। ये मुझे शरणागति का, भगवान की चरण शरण का प्रताप है, नहीं तो कुछ नहीं है। मनुष्य जीवन में हमारे पास कुछ नहीं है भगवान के सिवा, उन्हीं भगवान का ये प्रताप उदय हुआ है। श्री राधा वल्लभ लाल की।